ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड चतुर्थो अध्यायः। सावित्री प्रभृति का आविर्भाव, ब्रह्मांडोत्पत्ति, महाविराट के जन्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सौतिरुवाच अविर्बभूव तत्पश्चात् कृष्णस्य रसनाग्रतः शुद्ध स्फटिक संकासा देवी चैका मनोहरा। शुक्लवस्त्र परिधाना सर्वालंकार भूषिता बिभ्रती जपमालां चा सावित्री चा प्रकीर्तिता। सा तुष्टाव पुरः स्थित्वा परं ब्रह्म सनातनं पुटाञ्जलि परा साध्वी भक्ति नम्रात्मकन्धरा। नमामि सर्वबीजं त्वां ब्रह्म ज्योति सनातनं परात् परतरं श्यामं निर्विकारं निरञ्जनम्। इत्युक्त्वा सस्मिता देवी रत्नसिंहासने वरे उवास श्रीहरिं नत्वा पुनरेव स्तुति प्रसूः। अविर्बभूव तत्पश्चात् कृष्णस्य परमात्मनः मानसा चौपमानेकस्तप्त काञ्चन सन्निभा। मनो मध्नाति सर्वेषां पञ्चबाणेन कामिनां तन्नाम मनमथं तेन प्रवदन्ति मनीषिणः। तस्य पुंसो वाम पार्श्वात् कामस्य कामिनी वरा बभूवातीव ललिता सर्वेषां मोहकारिणीम्। रतिर्बभूव सर्वेषां तां दृष्ट्वा सस्मितां सतीम् और रतीति तेन तन्नाम प्रवदन्ति मनीषिणः। ओम नमः शिवाय। हरिं स्थित्वा तया सार्धं सा उवासो हरे पुरः रत्नसिंहासने रम्ये पञ्चबाणो धनुर्धरः। मारणं स्तम्भनं चैव जृम्भणं शोषणं तथा उन्मादनं पञ्चबाणान्या पञ्चबाणो बिभर्ति सः। रतिं दृष्ट्वा ब्रह्मणश्च रेतपातुः बभूवः। रतिं दृष्ट्वा ब्रह्मणश्च रेतः पातो बभूवः। तत्र तस्थो महायोगी वस्त्रेणाच्छाद्य लज्जयाः। वस्त्रं दग्ध्वा समुत्तस्थो ज्वलदग्निः सुरेश्वरः। कोटितालप्रमाणश्च ससिंहश्च समुज्ज्वलनो। कृष्णस्तर्धनं दृष्ट्वा समर्जापः स्वलीलया निःश्वास वायुना सार्धम् अमुखबिन्दून् समुद्गिरन्। अविश्वौघं प्लावयामास मुखबिन्दुजलं द्विजः। तत्र किञ्चित् जलं कणं तत्र किञ्चित् जलकणं वहिनी शान्तं चकारः। ओम नमः शिवाय। ततः प्रभूति तेनाग्निस्तोयान्निर्वाणितां व्रजेत अभिर्बभूतः पुमानेकस्तप्ता दधिदेवता। ततः प्रभूति तेनाग्निस्तोयान्निर्वाणितां व्रजेत अभिर्बभूव पुमानेकस्तदधिदेवता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उत्तस्थो तज्जलादेकः पुमांस वरुणः स्मृतः। जलाधिष्ठात्र देवौसौ सर्वेषां यादृशां पतिः। अविर्बभूव कन्यकाः तद्वहेर्वाम पार्श्वतः। सा स्वाहा बहिनी पत्नीं तां प्रवदन्ति मनीषिणः। जले सस्य वाम पार्श्वात् कन्या चैका बभूव सा। अवरुणानीति विख्याता वरुणस्य प्रिया सती। बभूव पवनः श्रीमान् विभोर्निःश्वास वायुना। बभूव पवनः श्रीमान्
बभूव पवनः श्रीमान् विभोर्निश्वास वायुना और साचा प्राणस्य सर्वेषां निःश्वासस्तत्कलोद्भवः तस्य वायोर्वाम पार्श्वात् कन्या चैका बभूवः वायो पत्नी च सा देवी वायवी परिकीर्तिताः सहस्रवत्सरान्ते तं डिम्भरूपं बभूवः ततो महान् वीरान् यज्ञे विश्वोगाधार एव सः। ओम नमः शिवाय। और यस्य कालोम विविरे विश्वैकस्य व्यवस्थितिः स्थूलातिस्थूलतरः सोऽपि महानान्यस्ततः परः सः एव षोडशांशोऽपि कृष्णस्य परमात्मनः महाविष्णुः सा विज्ञेयः सर्वाधारः सनातनः तौ जलाच्च समुत्थाय ब्रह्माणं हन्तुमद्युतो ब्रह्माणमहन्तुमुद्यतो नारायणश्च भगवान् जङ्घने तौ जघानः बभूव मेदिनीं कृत्स्नाकार्षेण मेदिता तयो बभूव मेदिनी कृत्स्ना कार्त्स्नेरि बभूव मेदिनी कृत्स्नाकार्त्यस्नेन मेधसातयो तत्रैव सन्ति विश्वानि सा चा देवी वसुन्धरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड चतुर्थो अध्याय सावित्री प्रभृति का आविर्भाव ब्रह्मांडोत्पत्ति महाविराट के जन्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सौती अर्थात सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिह्वाग्र भाग से एक मनोहरा अर्थात शुद्ध स्फटिक के वर्ण वाली देवी का आविर्भाव हुआ। उनका परिधान था श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्र थे। वे सभी अलंकारों से भूषित तथा जपमाला धारिणी सावित्री कही गईं। हे सौनक जी, वे साध्वी सनातन ब्रह्म के समक्ष स्थित होकर तथा उनके सम्मुख हाथ जोड़कर भक्तिभाव से ग्रीवा झुकाए हुए भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। सावित्री जी कहती हैं, हे विभो, जो निर्विकार निरंजन केवल मात्र ज्योतिर्मय होकर भी भक्तों पर अनुग्रहार्थ श्याम रूप धारण कर लेते हैं, उन सनातन परात्पर सर्वबीज परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वेद माता सावित्री ने इस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद वे पुनः भगवान श्री हरि को प्रणाम करने के उपरांत प्रसन्न होकर रत्नमय मनोहर सिंहासन पर उनकी आज्ञा लेकर बैठ गईं। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के मन से तप्त स्वर्ण के समान सुंदर देह एक पुरुष आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने 5 बाणों से सभी कामनियों के मन को मथित कर दिया। तभी मनीषी गण ने उनका नाम मनमथ रखा। ये पुरुष इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें कामदेव भी कहा गया। इन कामदेव के वाम पार्श्व में सबको मोहित करने वाली अनुपम रूप लावण्य युक्त एक कामिनी उत्पन्न हुई। क्षमा कीजिएगा। इन रहस्यमय मुख वाली कामिनी देवी को देखने मात्र से ही सबके मन में रति का उद्रेक हो जाने के कारण मनीषी लोगों ने इन कामिनी रूप लावण्य युक्त स्त्री का नाम रति रखा। धनुर्धारी तथा 5 बाण युक्त मनमथ ने रति के साथ ही परब्रह्म श्रीहरि नारायण श्री कृष्ण जी को यथोचित स्तवन करते हुए प्रणाम किया और उनके समक्ष सुंदर रत्न सिंहासन पर आसीन हो गए। जब ये मनमथ जिन 5 बाणों को धारण किए हुए थे, उनका नाम है मारण, स्तंभन, जृंभण, शोषण तथा उन्मादन,
उन मनमथ के इन 5 बाणों की परीक्षा हेतु इन 5 बाणों को छोड़ा गया, जो ईश्वर इच्छा से छूटे हुए इन बाणों के प्रभाव से तत्काल एक साथ सभी काम के अधीन हो गए। यहाँ तक कि महायोगी ब्रह्मा ने भी सतृष्ण नेत्रों से रति की ओर देखा। रति की ओर देखते ही ब्रह्मा जी का वहाँ वीर्यपात हो गया। इससे ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर अपने परिधान अर्थात वस्त्र से क्षरित वीर्य को ढांक दिया तथा वहीं पर बैठे रह गए। तभी उस वीर्य ने इस आवरण अस्त्र को अपने तेज से दग्ध कर दिया। वह वीर जाज्वल्यमान अर्थात अनेक शिखा लपट युक्त अत्यंत प्रकांड देव प्रधान ज्वलंत अग्नि रूप हो गया। इस अग्नि से करोड़ों ताड़ वृक्षों के समान विशाल ज्वलंत रूप धारण कर लिया। तभी देवाधिदेव प्रभु श्री कृष्ण ने जब अग्नि को इस भयानक स्वरूप से वर्धित होते हुए अर्थात बढ़ते हुए देखा, तब उन्होंने तत्काल ही अपनी लीला से अपने मुख से ही निःश्वास वायु के साथ एक एक बूंद करके जल को गिराया। हे द्विज, हे शौनक जी, सूत जी कहते हैं, हरि के मुख बिंदु से समुद्भूत इस जल ने उत्पन्न होते ही समस्त विश्व को आप्लावित कर लिया। उनके तनिक से अंश ने इस ब्रह्मांड की अग्नि को शांत कर दिया। इसी कारण से आज भी जल स्पर्श मात्र से ही अग्नि को शांत कर देता है। तत्पश्चात इस जल से उसी के देवता, उसी के आदिदेव पुरुष आदिदेव रूप एक पुरुष उत्पन्न हुए। यह जो अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए, ये वरुण नाम से विख्यात होकर जल जंतुगण के अधिपति कहे गए। उनके पश्चात अग्नि देवता के वाम पार्श्व से स्वाहा नामनी कन्या आविर्भूत हुई। मनीषीगण ने इनको अग्निदेव की पत्नी कहा। जलपति वरुण के वाम पार्श्व से वारुणी नाम की एक प्रसिद्ध कन्या आविर्भूत हो गई, जो वरुण देव की प्रियतमा पत्नी वरुणा कही गई। ये वरुण की प्रिय साध्वी पत्नी हैं। उन परमेश्वर के निःश्वास से पवन देवता उत्पन्न हो गए। वे सभी प्राणीगण के प्राण रूप से अवस्थित हैं। उनके अंश से ही समस्त जीवगण का श्वास और निश्वास उत्पन्न होता है। यह श्वास प्रश्वास उनकी ही अंश कला है। इन वासुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो वायुदेव की पत्नी वायवी नाम से प्रसिद्ध हैं। हे ब्राह्मण, हे शौनक जी, सूत जी कहते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि कभी भी व्यर्थ न होने वाले कामदेव के बाण के प्रभाव से परमात्मा का वीर्यपात हो गया था, परंतु परमात्मा कृष्ण ने लज्जावश तथा देवगण के समक्ष यह प्रकट न हो सके, इसलिए उन्होंने स्वयं इस वीर्य को जल में छोड़ दिया। उसका रेचन जल में कृष्ण के द्वारा किया गया। ओम नमः शिवाय। 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस रेत ने डिंभ का एक रूप धारण किया, अर्थात एक अंड का रूप धारण किया। इसी डिंभ अर्थात अंड से विराट मूर्ति महत का आविर्भाव हो गया। यह विराट मूर्ति ही समग्र विश्व ब्रह्मांड का मूल आधार है। इस विराट मूर्ति के प्रत्येक रोम विवर में एक एक ब्रह्मांड स्थित हैं। ये ही विश्व संसार में स्थूल से भी स्थूलतम हैं। इनके समान महान अन्य कोई कार्य नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, ये विराट परमात्मा श्री कृष्ण के षोडशांश हैं। ये ही महाविष्णु रूप से परिज्ञात हैं। ये प्रभु सर्वाधार सनातन हैं। जैसे पद्मपत्र जल के ऊपर रहता है, तदनुरूप ये महारणों में जल के ऊपर शयनरत रहते हैं। इस प्रकार इस समय इन विराट के कर्णमल से 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। ये दोनों दैत्य उत्पन्न होकर जब जल से ऊपर उठकर ब्रह्मा के वध का प्रयास करने लगे, तब भगवान नारायण ने तत्क्षण उनको अपनी जंघा पर लिटाकर उनका नाश कर दिया। उन दोनों के समस्त मेद से इस पृथ्वी की उत्पत्ति होने के कारण इस पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। इस मेदिनी पर ही समस्त स्थावर जंगमात्मक विश्व
स्थित है तथा वसुंधरा देवी यहीं निरंतर स्थित हैं। ये पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखंडे औसौति सौनक संवादे सृष्टि निरूपण नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।